डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा नाम अमरीश कुमार जी, अग्रवाल है। नमस्कार। और जैसे मेरे मन में कुछ शरीर के प्रति जैसे वो रहता है, हुँ, आदमी के प्रॉब्लम्स, तो मुझे जैसे किडनी फेल, लीवर फेल है, हुँ, कैंसर की कोई जैसे बीमारियां, विभिन्न प्रकार के कैंसर हो रहे हैं आजकल। और बहुत सी बीमारियां लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रही हैं, जिसके लिए बाकी एलोपैथ में तो बहुत महंगा इलाज है, सब कुछ है। हुँ। इसके बारे में जनरल आदमी को पता नहीं है, तो वो कैसे क्या करे उसके बारे में। थैंक यू अमरीश जी। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये जो आपने प्रश्न पूछा ना, अल्टीमेटली होता क्या है कि ये सभी लोगों के मन में रहता है। अब होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, वो सिर्फ़ भौतिक चीज़ नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, अंतःकरण और बाह्यकरण मतलब ये मैटर भी है और बियॉन्ड मैटर मेटाफिज़िक्स भी है। तो जो मशीनों से जो जाँच होती है, वो हम सिर्फ़ मैटर का कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसे समझिए कि हमारे मन में कोई स्ट्रेस है या चिंता है और वो काफ़ी लंबे समय तक अगर बनी रहेगी, तो वो क्या होगा उसका असर कहीं न कहीं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पर आएगा। हो सकता है कि मन के अंदर कोई ऐसा जो आप चीज़ है जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, तो धीमे-धीमे क्या होगा हमारा लीवर कमज़ोर हो जाएगा। या हम कोई चीज़ चाहते हैं जल्दी समय में वो प्राप्त कर लें और नहीं मिलेगा तो एंग्ज़ायटी होगा। हाँ, ये तो है। और एंग्जायटी होगा तो हो सकता है कि लूज मोशन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए अच्छा। या बैक पेन भी हो सकता है। अरे हाँ, क्या। तो जब ये होगा हाँ, तो हाँ। हम टेस्ट कराएँगे, अल्ट्रासाउंड कराएँगे या हम्म, एमआरआई कराएँगे हाँ, हाँ, हाँ। या हम कोई पैथोलॉजिकल ब्लड रिपोर्ट कराएँगे, पर हम्म, उसमें आएगा नहीं। उसके लिए तो एक प्रॉपर चिकित्सक को ही समझना पड़ेगा कि असल में प्रॉब्लम कहाँ है, हाँ, जड़ कहाँ पे जड़ है। कहाँ है। तो अगर आपकी चाबी खो गई हज़रतगंज में हाँ, और हाँ। ढूँढेंगे अमीनाबाद में तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो कायदे की बात। कायदे की बात है। तो प्रॉब्लम क्या है और जैसे शरीर का चीज़ क्या है खाना है, मन की चीज़ क्या है अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं। अच्छे विचार हैं। हम्म। कभी-कभी क्या होता है पॉजिटिव थिंकिंग टाइप हाँ, का। कभी-कभी हम अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं। किससे कहें? अब वो अंदर रखे रहते हैं, रखे रहते हाँ, हैं। वो फिर क्या होता है एक बम बन के फूटता है, ज्वालामुखी हो जाता है। ज्वालामुखी हो जाता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। जी, जी, जी। जी, तो शरीर के लिए भोजन है, दवाइयाँ हैं, मन के लिए अच्छी बात है, दोस्त है, प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, ये सब बहुत ज़रूरी है। भक्ति है। भक्ति है हाँ, और मुझे लगता है कि बिना आत्मज्ञान जाने हाँ। बिना आत्मज्ञान जाने आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। रोगों को जड़ से नहीं समाप्त कर सकते हैं। असल में रोग क्या है? हाँ, रोग तो एक परछाई है, प्रॉब्लम कहीं और है। नहीं तो जितने लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, सब स्वस्थ क्यों नहीं जाते हैं? हम्म। सभी के जो अगर शुगर की कोई समस्या हाँ, है देखते हैं थोड़े दिन का तो रिलीफ होता है, जब तक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर हाँ, वही बीमारी फिर से पकड़ लेती है। फिर वही पकड़ लेती है। हाँ, तो प्रॉब्लम कहीं और है, हाँ। इलाज कहीं और इलाज है। कहीं और चल रहा है। हाँ, दोनों जगह इलाज हो तभी उसका यस समाधान हाँ, एज़ संभव अ है। हॉलिस्टिक हाँ, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल तीनों एज़ अ चीजें। हॉलिस्टिक हाँ, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। कायदे की बात। जी, जी। हम्म। और कुछ आपका क्वेश्चन कोई? तो बेसिकली फिर व्यक्ति उसके लिए क्या, वो उसका समाधान कैसे क्या हो, मतलब वही तीनों के वो अपने भाग दौड़ की दुनिया में वो तीनों चीज को कैसे एक उसको लाइन में बैलेंस हो जाए। अलाइनमेंट में लेके आएगा, कि जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट होता है तो बॉडी का अलाइनमेंट कैसे लेके हाँ, आएगा वो। देखिए सबसे पहले बात ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्रकृति क्या है। लोग प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं, अपने मौसम को नहीं देख पा रहे हैं, अपने शरीर के तापमान को नहीं समझ पा रहे हैं और दूसरे को समझने में लगे हुए हैं। और होता है क्या है हाँ, स्वयं को नहीं समझ रहे हैं, दूसरे में ज्यादा हाँ, दिमाग लगा रहे हैं। कभी-कभी कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपका मूड डिस्टर्ब कर सकता है। कायदे उसकी की बात। फ्रीक्वेंसी अलग है, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है। हम्म। तो इस फ्रीक्वेंसी को समझना है। तो खाने की भी फ्रीक्वेंसी है, कपड़े की भी एक फ्रीक्वेंसी है, हम्म। एक वेदर की फ्रीक्वेंसी है, और विचारों की भी विचारों की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है। इनके जब तालमेल नहीं होता तो शरीर दिक्कत डिस्टर्ब हो जाता है। और उसको हम बीमारी बोल देते हैं। कायदे की। तो फ्रीक्वेंसी को समझिए। जैसे सपोज़ करते कोई आदमी आता है, मुस्कुराता हुआ आता कहता है भैया नमस्ते। तो आपके अंदर अच्छा लगता है। कोई हाँ, आदमी आए टाइगर जैसा मुँह बना के एकदम घुर्राक ऐसे, हाँ, तो होता क्या है? हाँ, तब वो। दिक्कत आती है। लगता है कि हाँ, भाई क्या हो गया? बैठो आराम से रिलैक्स करो, क्या बात है? हाँ, समस्या है ना, अभी हम देखते हैं। हाँ, समाधान उसका हाँ, पर वो बताते चिल्ला हैं। के बात करेगा, लाउडली बात करेगा। हाँ, हाँ, क्यों? हाँ। वो बीमार है। हाँ, फिर वो डिस्टर्ब कर रहा है, एनर्जी आपकी भी डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ, पूरा एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब कर वो रहा है। डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो कायदे की हुँ, बात है। चलिए, बहुत चलिए, अच्छा लगा थैंक यू। आपसे जानकारी हो करके।
थैंक यू। अब आगे उस चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाएगा हाँ। और फिर हमें कैसे तीनों प्रकार से अपने आप को ठीक रखना है, जी, जी। इसके लिए आपने जो ज्ञान बताया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर। नमस्कार।